नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 29 फरवरी 2020 वही तारीख है जब अमेरिका ने तालिबान के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 14 माह के भीतर अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाने की रूपरेखा पेश की थी। दोहा के एक आलीशान होटल में तालिबान के वार्ताकार मुल्ला ब्रदर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं दूसरी ओर से अमेरिका के वार्ताकार जलमे खलीलजाद ने हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान होटल के कॉन्फ्रेंस कक्ष में लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। इस समझौते के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया था। यह एक ऐसा बयान था जिस पर न कभी ज्यादा चर्चा हुई और न ध्यान देने की कोशिशें हुई। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कोई और लड़े, खास तौर से उस क्षेत्र के देश यह लड़ाई लड़े। अफगानिस्तान के आसपास कई देश है जो मदद कर सकते हैं, हम तो 8000 मील दूर हैं। 18 साल अफगानिस्तान में सिर खपाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सारी जिम्मेदारी पड़ोसी देशों पर डालकर तीसरी कर ली। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में ईरान, उज्बेकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। इनमें रूस को अलग कर दिया जाए तो बाकी देश इस अस्थिर देश में कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। साल 1979 से लेकर 1989 तक रूस भी 10 साल तक अफगानिस्तान में उलझा रहा था। आखिर में उसे भी सोवियत सैनिकों की हार के साथ वापस लौटना पड़ा। इसलिए ऐसे कोई चांस नहीं है कि रूस फिर से यह खतरा उठाना चाहेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का यह शुरुआती हिस्सा मात्र है। उन्होंने अपने बयान के अंत में बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर अफगानिस्तान में कुछ खराब होता है तो हम वापस जाएंगे। मैं लोगों को बता दूं कि हम वापस जाएंगे और हम इतनी तेजी से वापस जाएंगे तथा इतने सैनिकों के साथ वापस जाएंगे कि किसी ने कभी नहीं देखा होगा। हालांकि आज जलमे खलीलजाद हुर्र की तलाश में कहीं भटक रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सत्ता से वापस जा चुके हैं, मगर अमेरिका की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रंप की विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इराक, ईरान, चीन, अफगानिस्तान के लिए ट्रंप ने जो नीति लागू की थी, अमेरिका उसी पर आगे बढ़ रहा है। फरवरी 2020 में हुए समझौते के मुख्य बिंदुओं पर आज ध्यान देने की जरूरत है। इस समझौते के तहत अमेरिका को 14 महीनों में अफगानिस्तान से अपने सैन्य बलों को वापस बुलाना था, मगर वह अफगानिस्तान के सैन्य बलों को सैन्य साजो सामान देने के साथ उन्हें प्रशिक्षण देना जारी रखेगा। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भविष्य में आंतरिक कलह और बाहरी हमलों से खुद के बचाव में सक्षम करना था। तालिबान ने इस समझौते के तहत बदले में अमेरिका को भरोसा दिलाया कि वह अल-कायदा और दूसरे विदेशी आतंकवादी समूह से अपने संबंध समाप्त कर देगा। तालिबान अफगानिस्तान की धरती को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने में अमेरिका की मदद करेगा। इस समझौते पर दस्तखत के बाद अमेरिका के तत्कालीन रक्षा मंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तालिबान सुरक्षा गारंटी से इनकार करता है और अफगानिस्तान की सरकार के साथ वार्ता की प्रतिबद्धता से पीछे हटता है तो अमेरिका उसके साथ ऐतिहासिक समझौते को खत्म कर देगा। तालिबान की ओर से समझौते में मुल्ला ब्रदर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुल्ला ब्रदर का पूरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर है। वह उन 4 शीर्ष कमांडरों में से एक है जिसने 1994 में तालिबान का गठन किया था। खास बात यह है कि उसे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने 2010 में कराची से गिरफ्तार किया था, जिसे अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कहने पर रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई में जलमे खलीलजाद ने बड़ा रोल निभाया था। उनका मानना था कि मुल्ला ब्रदर ऐसे शख्स हैं जो एक मजबूत समझौते में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज मुल्ला ब्रदर भी नैप्था से गायब हो गए हैं। इस समझौते को गहराई से समझा जाए तो इससे अमेरिका को कम, तालिबान को ज्यादा फायदा हुआ है। युद्ध में पस्त हो गए अमेरिका ने एक तरीके से तालिबान के सामने घुटने टेके हैं। अमेरिका मार्टिन और गांधी के शांतिवाद का प्रचार करता नजर आया है, जबकि डील के तुरंत बाद मुल्ला ब्रदर ने ऐलान कर दिया था कि इस्लामी मूल्यों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान में सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बार बार कट्टर इस्लामी व्यवस्था की बात कही थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी सेना ने तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में क्रूर शासन किया था, मगर अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार करने के बाद अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और 3 महीनों के भीतर ही तालिबान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। जिस तालिबान की अफगानिस्तान में टूटी बोलती थी वह चूहे बनकर बिलों में दुबक गए। पर अब तालिबान फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया है। शांति स्थापित करने के लिए होने वाली दोहा वार्ता पिछले हफ्ते ही विफल हुई है। तालिबान एक तरफ वार्ता जारी रखे हुए है, जबकि दूसरी ओर अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने में व्यस्त है। उसके इरादे स्पष्ट है कि सत्ता पर वही बैठेगा, चाहे वार्ता के माध्यम से या फिर बंदूक के बल पर।
ताजिकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अपना नियंत्रण स्थापित करके तालिबान ने सुनिश्चित किया है कि नॉर्दर्न अलायंस दोबारा आकार न ले सके। नॉर्दर्न अलायंस ने 1996 से 2001 तक तालिबान से दो हाथ करके उसे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने से रोक दिया था। इस संगठन को भारत, रूस और ईरान का समर्थन प्राप्त था। उज्बेक और अफगान के शिया लड़ाकों को इसी सीमा से मदद की जाती रही है। तालिबान यहां अपना प्रभुत्व बढ़ाकर पूरी तरह नियंत्रण बना लेना चाहता है। अफगानिस्तान में कुल 398 जिले हैं, जिनमें से 193 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। 130 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। इसका साफ मतलब यही है कि 29 फरवरी 2020 को तालिबान और अमेरिका के बीच हुआ समझौता अपनी प्रासंगिकता गंवा चुका है। जिन बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी, उसे तोड़ने की पहल भी तालिबान की ओर से हुई है। पिछले हफ्ते जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके 5 तालिबानी मारे थे, तब तालिबान ने कहा था कि यह दोनों पक्षों में हुए समझौते का उल्लंघन है। पर तालिबान यह भूल गया कि वह खुद भी समझौते की शर्तों पर कायम नहीं रहा है। समझौते में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया था। यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि तालिबान को अफगानिस्तान में अपनी मनमर्जी करने की छूट मिल जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का वह दावा सच होने जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इतनी तेजी से अफगानिस्तान लौटेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस बात की बहुत उम्मीद बची है कि अमेरिका को नए सिरे से अफगानिस्तान में लौटना पड़ सकता है। उसके ऐसा करने के पीछे कई वजह मौजूद है। अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने के बाद यहां स्थिति काफी जटिल हो गई है। संभवतः अमेरिका को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इतनी तेजी से वापसी करेगा। तालिबान ने जिस तरह कत्लेआम मचाया है, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सारी दुनिया में अमेरिका की जबरदस्त आलोचना हो रही है। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अफगानिस्तान को मझधार में छोड़ दिया गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को जिस हालत में हाईजैक किया था, आज हालात उससे भी बदतर हो गए हैं। अब यह अमेरिका की साख का सवाल बन गया है। अमेरिका की दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इनमें 100 से ज्यादा ठिकाने खाड़ी देशों में स्थित हैं। अमेरिका इन देशों की सुरक्षा की गारंटी भी देता है, मगर अफगानिस्तान का घटनाक्रम इन देशों का अमेरिका पर भरोसा कमजोर कर सकता है। भविष्य में ऐसे देश अमेरिका को प्रवेश देने से कन्नी काट सकते हैं। इसलिए अमेरिका के जाकर लौटने के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। यूं भी अफगानिस्तान की अस्थिरता और अशांति का जिम्मेदार अमेरिका है। 80 के दशक में अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को खड़ा किया था। आज वही तालिबान अमेरिका के सामने खड़ा है। अमेरिका की मौखिक शर्त यही थी कि जब तक वह अफगानिस्तान से वापस नहीं लौटता है, तालिबान पूरी तरह शांत रहेगा। संभवतः अमेरिका इन जाहिलों को सही से नहीं समझ पाया। यह अपनी कौम की तो छोड़िए, पैदा करने वाले बाप के सगे नहीं हुए हैं। अमेरिका तो इनका फिर भी जन्मजात शत्रु है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आकर जितनी बड़ी गलती की थी, उसे छोड़कर जाने वाली गलती उससे कहीं बड़ी है। अमेरिका को दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो अफगानिस्तान में कार्रवाई जारी रखने की जरूरत है। ट्रंप के उस बयान के कोई मायने नहीं है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान की मदद करे। बीज अमेरिका ने बोया था, अब पेड़ भी उसे ही काटना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।